हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सर्कल में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के इस दूसरे वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में, पंजाब में, मध्य भारत में, सप्तसंध प्रदेश में। तो देखिए मित्रों, जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो सप्तसंध प्रदेश में हुई थी। और ऋग्वेद की रचना या वेदों के रचनाकार जो माने जाते हैं वो कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। और वेदों की रचना करने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना, गाय की पूजा, यज्ञ पूजा या वृक्ष पूजा? तो वैदिक आर्य थे ये प्रकृति की उपासना किया करते थे। तो हमारा जो सही आंसर है वो है पहला, वैदिक आर्य प्रकृति की उपासना किया करते थे। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, महाभारत से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से या 3री शताब्दी ईसा पूर्व से? तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का विवरण दिया गया है। और ऋग्वेद में जो हमारा समाज है उसको 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, धर्म संहिता, आचार संहिता या ज्ञान का रहस्य। तो वेद शब्द का अर्थ है दोस्तों ज्ञान। पुराणों की संख्या कितनी है? 12, 14, 18। तो पुराणों की संख्या मित्रों 18 है, जिसमें सबसे जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। और जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1008, 1018, 1028 या 1029? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 1028। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1028। ऋग्वेद में जो कुल सूक्तों की संख्या है वो 1028 है। पाणिनि कौन थे? इतिहासकार, व्याकरण विद्वान, चिकित्सक या जैन विद्वान? तो पाणिनि जो थे वो एक इतिहासकार नहीं थे, ये व्याकरण विद्वान थे। और अष्टाध्यायी जो है इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हमारा जो सही उत्तर है 2, व्याकरण। पाणिनि जो थे एक विद्वान, व्याकरण के विद्वान थे। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? शंकराचार्य के, एलिवेशन के, स्वामी विवेकानंद के या बाल गंगाधर तिलक के? तो आर्यों के बारे में सबसे ज्यादा जो लेख प्रसिद्ध हैं वो बाल गंगाधर तिलक के हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्किटिकम ऑफ द आर्यंस में आर्यों के बारे में उल्लेख किया है और बताया है कि ये सप्तसंध प्रदेश से आए थे। सर्वप्रथम ये सप्तसंध प्रदेश में आए थे। उत्तर वैदिक युग में मजबूत गणराज्य थे, पैतृक परिवार थे, सहकारी खेती थी और सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो उत्तर वैदिक काल में पैतृक परिवार पाए जाते थे। तो हमारा सही उत्तर है पैतृक परिवार। वैदिक युग में मना का अर्थ क्या था? धन, बुद्धि, भजन, प्रतिष्ठा? तो वैदिक युग में जो मना का अर्थ था वो धन था। तो हमारा सही उत्तर है धन। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में शहरी जीवन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जाति प्रथा थी, इनमें से कुछ भी नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों सभ्यताओं में जो मूर्ति पूजा का प्रचलन था वो था। जो सिंधु
घाटी सभ्यता के लोग थे वो भी मूर्तियों की पूजा किया करते थे और वैदिक काल में भी मूर्ति की पूजा की जाती थी। तो हाँ, सही उत्तर है मूर्ति पूजा का प्रचलन। भाग और बलि क्या थे? परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक प्रबंध या राजस्व के साधन। तो भाग और बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था जो जनता से लिया जाता था। तो भाग और बलि एक प्रकार के राजस्व के साधन थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? वराहमिहिर, पतंजलि, पाणिनि, यह सभी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे और यह एक व्याकरण के विद्वान थे। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पैतृक परिवार, यहाँ ये पैतृक है, पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था या यह सभी। तो वैदिक समाज में पैतृक परिवार का अस्तित्व था, हमारा ये आंसर सही है। प्रकृति की पूजा भी किया करते थे और वर्ण व्यवस्था भी थी, जिसका विवरण हमें 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है। तो हमारा जो सही आंसर है वो यह सभी, क्योंकि ये सभी वैदिक समाज के अस्तित्व थे। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा या नाग पूजा। तो ऋग्वेद में जो आर्य थे वो प्रकृति पूजा किया करते थे, तो सही उत्तर है प्रकृति पूजा। ऋग्वेद में जो धर्म का आधार था वो प्रकृति पूजा था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो कर्म कांडों से संबंधित वेद है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने वाले विधियों का उल्लेख किया गया है और जो यजुर्वेद है इसको 2 शाखाओं में बांटा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में रचित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर है यजुर्वेद। और गद्य व पद्य वाला प्रश्न तो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो प्लीज ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिश बन सकती थी, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, स्त्रियों के लिए शिक्षा निषेध थी। तो वैदिक भारत में जो राजाओं में बहुविवाह बहुत प्रचलित था। वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिश बन सकती थी, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था या स्त्रियों के लिए शिक्षा निषेध थी। तो वैदिक भारत में जो था राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? जन्म से, यौवन से, विवाह से या मृत्यु से। तो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का एक प्रकार थे। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का एक प्रकार है जिसमें अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का लड़का तथा निम्न वर्ण की कन्या होती थी और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग निम्न वर्ण का पुरुष तथा उच्च वर्ण की कन्या होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? इसका सही आंसर है गार्गे। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था अपहरण, पशुओं की चोरी, डकैती और हत्या। तो ऋग्वेद में जो एक पशुपालन पर आधारित एक व्यवस्था थी, तो इसमें जो सबसे सामान्य अपराध था वो पशुओं की चोरी हुआ करती थी और गाय को ये लोग धन का आधार मानते थे। तो पशुओं की चोरी ऋग्वेद में सबसे सामान्य अपराध वर्णित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर है पशुओं की चोरी। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि मंत्र व नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन भी किया गया है।
निम्नलिखित ग्रंथों में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ था। जो परीक्षित का उल्लेख हुआ था वो अथर्ववेद में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गद्य व पद्य में यजुर्वेद रचित है। तो हमारा सही उत्तर है यजुर्वेद। वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह व्रत धारण करना पसंद करते थे, यह राजकीय सेवा में रत कुलीन व्यक्ति थे, वह योग्य व्यक्ति नहीं थे, वह राजकीय कर्मचारी थे। तो जो रत्निन थे, रत्निन राजा के एक प्रकार के कर्मचारी अधिकारी हुआ करते थे और यह अपने कानों में रत्न धारण करना शुभ मानते थे, इसलिए इन्हें रत्न धारण करने की वजह से इन्हें रत्निन कहा जाता है। यह रत्न धारण करना पसंद करते थे, ये सही है। वह राजकीय सेवा में रत कुलीन व्यक्ति थे, ये उच्च कुल के हुआ करते थे और ये राजकीय राजा की सेवा में रहा करते थे, यह भी उत्तर सही है। वह योग्य व्यक्ति नहीं थे, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो रत्निन थे ये कुलीन व योग्य व्यक्ति बनाए जाते थे और ये राजकीय कर्मचारी यह है। तो हमारा सही उत्तर है वह योग्य व्यक्ति नहीं थे। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सिंधु नदी, विदिस्ता नदी, सरस्वती नदी या पुरुषणी नदी? तो 10 राग युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज रावी भी कहते हैं। 10 राग युद्ध राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा देना था। तो हमारा मिताक्षरा की रचना किसने की है? दायभाग, जीमूतवाहन, संत विज्ञानेश्वर या चरक? तो मिताक्षरा की रचना संत विज्ञानेश्वर ने की है। निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था? शतमान, निष्क, पंचमार्ग या कृष्णन? तो सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का वैदिक कालीन निष्क था। विष्णु का तमिल नाम है? सुब्रमण्यम, तिरुमल, मुरुगन या वीरकल? तो विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। तमिल में विष्णु को तिरुमल नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता है? इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा या वरुण? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र का वर्णन है और इंद्र को ही सबसे प्रमुख देवता माना गया है। और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। इंद्र को बादल का देवता भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता था वो इंद्र था। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।